When God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, God said, परमेश्वर ने कहा, Adam, आदम, I want you to rule over this earth. मैं चाहता हूं कि तू इस सृष्टि के ऊपर राज्य करे। I have created you to rule over this earth. मैं तुझे रचा है इस सृष्टि के ऊपर राज्य करने के लिए। My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, when Jesus came on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पे आया, he ruled in every situation. उसने हर परिस्थिति में राज्य किया। I just want you to understand, मैं चाहता हूं कि आप केवल समझ ले, this coming year, इस आने वाले साल में get that idea, उस संकल्पना को प्राप्त करो, get that in your heart, इसको अपने हृदय में ग्रहण करो, that whatever situation I go through, मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, I will rule that situation. उस परिस्थिति में मैं राज्य करूंगा। Amen. हालेलुया। I will be successful in that situation. उस परिस्थिति में मैं सफल बनूंगा। You might see you are defeated, आप ऐसा देखोगे कि आप हारे हुए but हो, one thing for sure, लेकिन एक बात निश्चित if है, God is with you, अगर परमेश्वर आपके in साथ every है, situation you are हर victorious. एक परिस्थिति में आप विजयी हो, You are healed. आप चंगे हो, You are successful. आप सफल हो। The company might say it's gone. कंपनी कहती है कि खत्म हुआ, You might lose the job. आप शायद नौकरी खो दोगे, But there is a plan of God for your life. लेकिन आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है। Hallelujah. हालेलुया। When David became king, जब दाऊद राजा बना, he wanted to rule the Israel. वो इस्राएल के ऊपर राज्य करना चाहता था, And we know his kingdom was one of the blessed kingdom. और हम जानते हैं कि उसका एक राज्य आशीषित राज्य था। He was the king who had a heart of वो God. ऐसा राजा था जिसके पास परमेश्वर के नाई एक दिल था। What was the reason? उसका वजह क्या है? If you read Psalms 132 verse 3 onwards, अगर आप भजन 132 वचन 3 से आगे पढ़ते you हो, know, Psalms 132 verse 3 onwards, भजन 132 वचन 3 से आगे David says, दाऊद कहता है, Hey Lord, हे प्रभु, surely निश्चित I रूप will से not go into the chamber of my house or go up to the comfort of my bed. निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा। Fourth verse, वचन 4, I will not give sleep to my eyes न अपनी आंखों में नींद or slumber to my eyelid और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, until I find a place for the Lord. जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान प्राप्त न करूं। If you read what he really desired, उसकी इच्छा क्या थी? अगर आप पढ़ते हो, verse 7 it says, वचन 7 में लिखा है, let us go into his tabernacle, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, let us worship his footstool. उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। Arise, O Lord, you and your resting place, you and the ark of your strength. हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपने सामर्थ के संदूक समेत आ। सामर्थ के संदूक समेत, with the ark of your strength. तेरे सामर्थ के संदूक के साथ। Everybody say ark of your strength. आर्क ऑफ योर स्ट्रेंथ। My brother, my sister, मेरे भाइयों और बहनों, you and me should study about the ark of God. आपको और मुझे परमेश्वर के उस संदूक के बारे में अध्ययन करना Yes, है। it is in the Old Testament. हाँ, वो पुराने वाचा में है, But that ark of God is Lord Jesus Christ himself. लेकिन वो परमेश्वर का संदूक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। That ark of वो God परमेश्वर का संदूक, gave victory to Israelites. उसने इस्राएल के लोगों को विजय दिया। We know हम जानते हैं the ark of God was made of gold. वो परमेश्वर का जो संदूक था वो सोने का बनाया हुआ था। It was acacia wood. उसमें अखिया का वो लकड़ी थी, That is babul. बबूल की लकड़ी थी। It is acacia. It's that, you know, acacia wood is very easy to get destroyed. बबूल की लकड़ी जो थी वो आसानी से नाश होती है, But it was laid with the gold. लेकिन उसके ऊपर सोना भी था। Hallelujah. हालेलुया। Same like you and me. आपके और मेरे समान ही, My brother, my sister. मेरे भाइयों और बहनों, We can easily fall, very easily. Our body, nothing good indwells in this flesh. हम आसानी से गिर सकते हैं, इस शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं बसता, But the
gold that is given by Jesus Christ, the faith. लेकिन जो सोना यीशु मसीह ने दिया है जो है विश्वास, It laid in your inner heart and your outer life. वो आपके भीतरी हृदय में और आपके बाहर के जीवन में है। It is in your heart, and when you speak words by faith, वो आपके हृदय में है और जब आप विश्वास से शब्द बोलते हो, you know, it's a powerful thing. वो एक सामर्थ की बात है। On the ark of God, there's a mercy seat. और उस परमेश्वर के संदूक के ऊपर एक दयासन है। God spoke with Israelite and Moses out of that mercy seat. परमेश्वर ने इस्राएल से और मूसा से बात की उस दयासन के द्वारा। The ark of God was so powerful. परमेश्वर का वो संदूक इतना सामर्थ्यशाली था। You know, when Joshua and his people had to cross Jordan, जब यहोशू को उसके लोगों को यरदन नदी पार करनी थी, you know, what did God told to Joshua? परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? Joshua, I want your people to go into the flooded Jordan. और परमेश्वर ने कहा यहोशू मैं चाहता हूँ कि तेरे लोग उस यरदन में प्रवेश करें जो उमड़ कर बह रही है। जो कैसे बह रही है? उमड़ कर. It's a flooded Jordan. और वो भर भर के उमड़ के बह रही थी। But I want you to take the ark of God into that Jordan. लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस परमेश्वर के संदूक को तुम उस यरदन में ले जाओ। As you enter into that Jordan, जिस उस यरदन में तुम प्रवेश करते हो, something will happen. कुछ तो होगा। The water will stop at somewhere. कहीं पर तो पानी रुक जाएगा। Other water will go into the ocean. और दूसरा पानी समुद्र में जाएगा। My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, the ark of God is very important for Israelites. परमेश्वर का जो संदूक है वो इस्राएल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Because it was the presence of God. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति थी। We all know हम सभी जानते हैं। how did the wall of Jericho fell down. यरीहो की दीवारें कैसे गिर पड़ी? For 7 days 7 दिन they were carrying the ark of वो God. परमेश्वर के संदूक को ले जाते They थे। were carrying the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति को ले For जाते थे। 7 days the ark of God they were carrying, and they were, you know, just surrounding that wall of Jericho. और 7 दिन उस यरीहो के नगर के बाजू में वो लोग वो And 7th day they shouted and the wall crumbled down. और 7वें दिन उन्होंने अपनी आवाज उठाई और वो दीवारें गिर पड़ी। Hallelujah. हालेलुया। The ark of God was a presence of God. वो संदूक जो थी वो परमेश्वर की उपस्थिति थी। My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, you know, that ark of God, whenever there was war, जब कभी युद्ध होता था, Israelites used to carry the ark of God. इस्राएल के लोग उस संदूक को ले जाते They थे। used to carry the ark of वे God. उस परमेश्वर के संदूक को ले जाते You थे। know, there were 3 things in the ark of God. परमेश्वर के संदूक में 3 चीजें थी। Inside that golden box, उस सोनेरे जो बक्सा था उसके अंदर there are 3 things. 3 चीजें थी, Very essential. बहुत महत्वपूर्ण। This is what you and me need to ये understand. आपको और मुझे समझना है। There's a tablet of covenant. वाचा की उसके ऊपर जिसके ऊपर दी गई थी परमेश्वर ने वो थी, Tablets of covenants. जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं दी थी वो पत्थर उसमें थे। Covenant. वाचा थी। My brother, my sister. मेरे भाई और बहनों, When Jesus came down on this earth, जब यीशु मसीह धरती पे उतर आया, He came with the covenant to your life. वो वाचा लेकर आपके जीवन में आया। I have written few covenants, मैंने कुछ वाचाएं लिखी but I हैं, don't have time today. लेकिन आज मेरे पास समय नहीं But है। I'll tell you, आपको बताना चाहता हूँ, search the scripture. वचन को ढूंढो। God has made a covenant with you. परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बांधी है And this is an everlasting covenant. और एक अनंत काल की वाचा है। The covenant is that I will see that I will make always well in your life. वो वाचा ऐसी है कि मैं निश्चित करूंगा कि तेरे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा ही हो, भलाई करूंगा भला करूंगा। हर वक्त के लिए. I will do good for your life. मैं तेरे जीवन के लिए भलाई ही करूंगा। Jesus had made a covenant through his blood. यीशु ने उसके खून के द्वारा वो वाचा The बनाई, covenant of peace. शांति की वाचा। Every day, my brother, my sister, प्रतिदिन मेरे भाई और let बहनों, that covenant rule in your heart. उस वाचा को आपके हृदय में राज्य करने दो। Second thing that was in that golden box, दूसरी चीज जो सुनहरे बक्से में थी, and that was the rod of वो हारून Aaron, की लकड़ी थी, which was budded. जिसके ऊपर कलियां थी। Not only budded, but it had the fruit सिर्फ कलियां नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर फल भी थे, that represents Lord Jesus Christ and your and my life. जो यीशु मसीह को और आपके और मेरे जीवन को दर्शाता है। Jesus, who was
dead on the cross. यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर The चुका था। Aaron's rod was dead. और हारून की लकड़ी मर चुकी थी। Aaron's rod was a dead rod. हारून की लकड़ी मरी हुई लकड़ी It was थी। broken from the tree. वो झाड़ी से तोड़ी गई थी। It was broken. वो टूट चुकी थी। It was a dead, वो मरी हुई थी। very dry. सूख चुकी थी। But when it was kept in the presence of God, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में उसे रखा गया, it budded. उसे कलियां आने लगी। Not only budded, सिर्फ कलियां ही नहीं आई, it brought fruit. उसे फल भी आए। Hallelujah. हालेलुया। It brought almonds. उसके ऊपर बादाम उगे। My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, I'll tell you for your life, आपके जीवन के लिए बताना चाहता हूँ, that represents the death and the resurrection of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की मृत्यु को और पुनरुत्थान को दर्शाता है। When you accept the death and the resurrection of Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के मृत्यु को और पुनरुत्थान को ग्रहण करते हो, you might not feel any fruitfulness in your life. आपको शायद आपके जीवन में कोई भी फलदायीपन महसूस न होगा। You might feel, I am bringing the dead works of flesh. आपको लगता होगा कि मैं शरीर के मरे हुए कामों को ला रहा हूँ, But there is a covenant and the promise for your life. लेकिन आपके जीवन के लिए एक वाचा है, एक Your प्रतिज्ञा है। life will be a fruitful life. आपका जीवन फलवंत जीवन होगा। Hallelujah. हालेलुया। That's what God desires ये परमेश्वर की इच्छा through है, His Holy Spirit. उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। Third thing, there was a golden pot there. तीसरी बात, उस पापिक सुनहरा मटका था, And in that golden pot, और उस सुनहरे मटके में there was a manna. उसके अंदर मन्ना था। Manna that came from above. मन्ना जो ऊपर से आया, It was the provision of God. ये परमेश्वर की पूर्ति थी। My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, every need of your life will be provided. आपके जीवन की हर एक जरूरत पूरी की Every जाएगी। need of your life will be आपके provided. जीवन की हर एक जरूरत पूरी You होगी। may be in the wilderness. आप शायद उस जंगल में होगे, There will be no वहाँ water, पे पानी नहीं होगा, but no water will come out of the rock. लेकिन उस पत्थर में से पानी आएगा, The food will come from the heaven. और स्वर्ग से खाना आएगा। And Jesus said, I am that manna. और यीशु कहता है कि मैं ही वो मानना I हूँ, am that living food, that living bread that comes down from heaven. मैं ही वो जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से नीचे आती है। My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, carry that ark every time, every situation, everywhere, wherever you go. हमेशा हर जगह हर परिस्थिति में जहाँ पे भी आप जाते हो उस संदूक को ले चलो, Because when क्योंकि जब Israelite carried that ark, इस्राएल के लोगों ने उस संदूक को उठाया, there was always victory. हमेशा विजय हुआ, There was always encouragement. हमेशा उन्हें प्रोत्साहन मिला। Bible says बाइबल बताती है, in it's 1 Samuel, I think so. It's 1 Samuel 4 or I think it's 1 Samuel 4. पहला शमूएल 4 में शायद, There was a Philistine who attacked Israel, फिलिस्ती लोगों ने इस्राएल के ऊपर आक्रमण किया, and lot of Israel people, soldiers died. और बहुत से इस्राएल के जो सैनिक थे वो मर चुके थे। But when they brought the ark, लेकिन जब उन्होंने वो संदूक को लाया, the enemy started trembling. तब वो दुश्मन कांपने लगा, They trembled वो कांपने लगा, because they knew the presence of God is there. कि वे जानते थे कि यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। Hallelujah. हालेलुया। My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, when the enemy sees the tabernacle, the ark in your life, जब दुश्मन देखेगा कि आपके जीवन में वो संदूक है, that ark is nothing but Lord Jesus वो Christ. संदूक और कुछ भी नहीं बल्कि यीशु In the मसीह है। beginning was the Word. आदि में शब्द The था, Word was with God. शब्द परमेश्वर के Word साथ था, was और God. शब्द ही परमेश्वर That था। Word became flesh वो शब्द देहधारी हुआ, and dwelt among उसने us. हमारे बीच में निवास The किया, word that is used is the ark. और जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो He संदूक है, dwelt. उसने निवास किया। Same God who wants to dwell in your life. वही परमेश्वर जो आपके जीवन में वास करना He चाहता wants है, to walk with you every वो day. प्रतिदिन आपके साथ चलना चाहता है, Through you, He wants to do mighty things. आपके द्वारा वो बड़े काम करना चाहता है। Allow that ark in your life. आपके जीवन में उस संदूक को अनुमति दो। Let us close our eyes. आंखों को बंद कर लेंगे। My brother, my sister. मेरे भाई और बहनों, Every day, प्रतिदिन God wants to walk through you. परमेश्वर आपके द्वारा चलना चाहता है, In every हर situation. एक परिस्थिति में। You might see it is impossible. आप शायद देखोगे कि ये असंभव है, But लेकिन when जब you carry that ark, उस संदूक को आप उठाते हो, Jesus Christ Himself, यीशु मसीह स्वयं
as He goes with you, यीशु मसीह खुद आपके साथ जाएगा, every flood will be stopped. हर एक बाढ़ नष्ट होगी। Where there was no way, जहाँ पे मार्ग नहीं था, the way was made. मार्ग बनाया जाएगा। Not only you will walk through that way, सिर्फ आप ही उस मार्ग से नहीं चलोगे, but you will take so many of others in that way through the promised land. लेकिन आप बहुत से और लोगों को उस मार्ग से उस प्रतिज्ञा की भूमि में ले जाओगे, Because क्योंकि the ark of God was with you. परमेश्वर की संदूक आपके साथ The है, presence of Jesus Christ is with you. यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ है। You have the understanding of the covenant of God in your heart. आपके हृदय में परमेश्वर की वाचा की समझ है। You know that Jesus Christ is resurrected Christ. आप जानते हो कि यीशु मसीह पुनरुत्थित मसीहा है, And you have given importance to the word of God, that is a manna from above. और आपने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है जो स्वर्ग का मन्ना है। You will see things happening. आप देखोगे कि चीजें हो रही हैं। You will be the way maker. आप मार्ग बनाने वाले बनोगे, Because Jesus is in your life. क्योंकि यीशु आपके जीवन में है। Lot many people will come to you बहुत से लोग आपके पास आएंगे and they will say, और वो कहेंगे, hey, help us. हमारी सहायता करो। We don't see any help. हम कुछ कोई भी सहायता को नहीं देख सकते, No solution. कोई भी उपाय नहीं है, But you will give the solution. कि उन्हें उपाय आप दोगे। And it may be in the families. शायद वो परिवार में हो, It may be in the शायद workplaces. काम के जगह पर हो, It may be in the शायद businesses. आपके व्यापार के जगह पे हो। On 25th, 25 तारीख को, on this 29th, 29 तारीख को you know, God gave me one word in my heart. परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक शब्द I'm दिया। not sure who's that person, मैं नहीं जानता वो व्यक्ति कौन but है, there are few people. लेकिन कुछ लोग हैं। God is bringing new businesses in your life. परमेश्वर आपके जीवन में नए व्यापार ला रहा It's है। not one business. एक व्यापार नहीं है, It's not one एक business. व्यापार नहीं है। I am saying few businesses in your life. आपके जीवन में कुछ व्यापार देख रहा हूँ। You will be able to testify this year इस साल आप गवाही दोगे that God has brought many businesses in my कि life. परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई व्यापार लाए। Father, we just want to thank you. पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you for year 2025. धन्यवाद 2025 के इस साल के लिए। We enter this year only with you. इस साल में हम केवल तेरे साथ प्रवेश We करते हैं। bless you, Father. तुझे धन्य कहते हैं पिता। Thank you for your love. धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु that you have promised इस us दुनिया में प्रतिज्ञा दी that I है will never leave you, never forsake कि तो you. हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, You are Emmanuel. क्योंकि तू इम्मानुएल है। Our church will have a special understanding of presence of God every day in their life. प्रभु, हमारी कलीसिया को प्रतिदिन तेरी उपस्थिति की एक विशेष समझ रहेगी। Every day प्रतिदिन they will experience, they will have that understanding that presence of God is with us. उन्हें वो समझ रहेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, We bless you, तुझे Father, धन्य कहते हैं पिता। that the church will walk in the fear of God कलीसिया परमेश्वर के भय में चलेगी and it will grow. और वो बढ़ेगी। Thousands of people will be saved. हजारों लोगों का उद्धार होगा। Thousands of discipleship will happen in this church. हजारों चेले बनेंगे, शिष्यत्व इस कलीसिया में होगा। We thank you, Master. धन्यवाद In स्वामी। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमेन। Amen.